Hello Standard First. Welcome in EVS lecture. Today we are going to discuss our chapter number 8, and in this chapter we are going to discuss some more festivals in this lecture. Look at this. In previous lecture we have completed up to page number 53 and up to this time to answer. Now today we are going to start from next festivals, religious festival. People of different religions celebrate different festivals in different ways. Let us read about them. मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स मतलब धर्म. देखो हम लोग अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, राइट. तो उसको हम हमारा धर्म बोलते हैं. धर्म मतलब रिलीजन. तो हम जो हमारे रिलीजन्स हैं, हमारे धार्मिक त्यौहार हैं, वो अलग अलग तरह से उसमें जो फेस्टिवल्स आते हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं. हिंदुओं में दिवाली, होली, ये सब आते हैं. मुस्लिम में ईद है, मोहर्रम है, क्रिश्चियन में क्रिसमस है, न्यू ईयर है. तो ये सब अलग अलग रिलीजन के फेस्टिवल्स हैं जो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो आज रिलीजियस फेस्टिवल में हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में कुछ डीपली जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिवाली. This is the picture of this festival, right? We have recently celebrated this festival, so you can remember it very well. It is the festival of lights. मतलब वो रोशनी का त्योहार है. Lights मतलब रोशनी. On this day, we decorate our homes with diyas, rangoli and lights. ऑन दिस डे मतलब इस दिन. वी डेकोरेट मतलब हम सजाते हैं. आवर होम हमारे घर को. मतलब दिवाली के दिन हम अपने घर को सजाते हैं. विथ मतलब इसके साथ, इससे. दियास मतलब आपको पता है दिए जलाते हैं वो. रंगोली जो हम फ्लोर पर बनाते हैं कलर से. एंड लाइट जो हम लोग रोशनी करते हैं ना, वो वायर्स में लगाए हुए बल्ब्स और वो सब. तो दिवाली के दिन हम हमारे घर को दियों, रंगोली और लाइट से डेकोरेट करते हैं. पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स. लोग हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट मतलब तोहफा देते हैं और मिठाई भी देते हैं. आपको पता है कि दिवाली अभी रिसेंटली गई है. उस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, राइट. एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं थ्रू द आवर मोबाइल. तो ये सब हमारे दिवाली के त्यौहार में होता है. नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावण. दशहरा के दिन क्या हुआ था तो कि लॉर्ड राम, भगवान राम ने किल्ड मतलब मार दिया था. किसको मार दिया था तो कि रावण को. द डेमन किंग ऑफ लंका. द डेमन किंग ऑफ लंका. डेमन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूर, हिंसक, जो दूसरों के प्रति दया नहीं रखता, जो दूसरों को तकलीफ देता है, उसको हम डेमन बोलते हैं. तो रावण था एक क्रूर राजा था. उसको मार के उसकी याद में, जो कि लंका का राजा था, आज जो श्रीलंका के नाम से जानी जाती है, तो राम ने दशहरे के दिन लंका के राजा रावण को मारा था. उसकी याद में हम लोग दशहरा मनाते हैं. मॉडल्स ऑफ रावण स्टफ्ड विथ क्रैकर्स आर बर्न्ड ऑन दिस डे. मॉडल्स मतलब उसके पुतले. जो रावण के पुतले हैं उसके अंदर क्रैकर्स भरे जाते हैं. क्रैकर्स मतलब फटाके. और फिर उसको जलाया जाता है. आप में से शायद सभी ने देखा होगा कि रेस कोर्स पर ऐसे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के 3 पुतले खड़े करके उनको जलाया जाता है. उसमें से
पटाखे निकलते हैं कलर कलर के और हम उसको एंजॉय करते हैं, है ना। तो ये है दशहरा का त्यौहार। नाउ दिवाली और दशहरा दोनों हिंदू का त्यौहार है। अब आता है ईद उल फित्र। तो ईद उल फित्र है वो मुस्लिम लोगों का त्यौहार है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकंड डे ऑफ हिंदू कैलेंडर्स। ओके, ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ होल मंथ ऑफ फास्टिंग। मतलब ईद है वो एक पूरा महीना उपवास करने के बाद मनाया जाता है। फास्टिंग मतलब कुछ भी नहीं खाना, जो अपनी मर्जी से लोग खाने को छोड़ देते हैं। आपको पता है कि मुस्लिम लोग जब मुहर्रम का महीना रहते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, और उसके बाद दूज के दिन जब चांद दिखता है तब वो लोग ईद मनाते हैं। तो ईद है वो खुशियों का त्यौहार है उनके लिए। यहाँ देखो, ये आपको चांद दिखता है ना दूज का, छोटा सा, और ये मॉस्क्यू है और ये लोग गले मिल रहे हैं। पीपल गो टू द मॉस्क्यू टू ऑफर प्रेयर्स और नमाज। और ये लोग मॉस्क्यू मतलब मस्जिद में जाते हैं, प्रेयर मतलब प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए, कि जिसको वो लोग नमाज बोलते हैं। तो ये ईद का त्यौहार है। उस दिन वो लोग सिवैया नाम की मिठाई भी बनाते हैं, जो कि उन लोगों में ईद के दिन जैसे हम लोग दिवाली पे तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, वैसे मुस्लिम लोग मोस्टली सिवैया बनाते हैं, जो कि दूध और सेव जैसे सेव से बनाई जाती है। वो जैसे आप लोग नूडल्स खाते हो ना, ऐसी पतली पतली सेव को दूध में बनाते हैं, उसको सिवैया बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गुरु पर्व। इट मार्क द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। इट मार्क्स मतलब वो बताता है, क्या बताता है, तो कि जो पहले गुरु थे सिख लोगों के, गुरु मतलब आपको पता है, अगर नहीं है तो मैं बता रही हूँ कि पहले के ज़माने में जो उनको शिक्षा दीक्षा देते थे उनको गुरु बोलते हैं, जिसको आज आप लोग टीचर बोलते हो। चाहे वो आपको पढ़ाता हो या आपको किसी वेपन्स के बारे में आपको सिखाता हो। पहले के ज़माने में लोग तलवार और ये सब चलाना सीखते थे, धर्म ग्रंथों का ज्ञान पाते थे, तो वो देने वाले को वो गुरु बोलते थे। तो ये जो है वो, और ये गुरु है वो सिखों के पहले गुरु थे, उनके बर्थडे की याद में गुरु पर्व मनाया जाता है। तो ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वारा टू प्रे। इस दिन लोग हैं गुरुद्वारे में जाते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क्यू में जाते हैं, वैसे ये जो पंजाबी लोग हैं वो गुरुद्वारे, उसका मंदिर है उसको गुरुद्वारा बोलते हैं। तो वो गुरुद्वारे में जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं इस तरह से, ऐसे। कलरफुल प्रोसेशंस आर टेकन आउट एट वेरियस प्लेसेस। कलरफुल प्रोसेशंस मतलब कि रंग बिरंगे प्रोसेशन, मतलब लोग अलग अलग तरह के करतब करते हुए ऐसे मार्च करते हैं, उसको प्रोसेशन बोलते हैं। और वो ऐसे मार्च अलग अलग जगहों पर की जाती है। खासकर पंजाब में ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। वो पंजाबी लोग तलवार के और ये सब करतब दिखाते हैं, और वो आग जला के उसको घुमाते हैं लकड़ी में। नहीं, ऐसा आपने कभी न्यूज़ में देखा हो ना, तो आपको पता चलेगा कि गुरु पर्व में वो लोग ऐसे प्रोसेशंस में आगे बढ़ते हैं, जिसको हम वो बोलते हैं ना जुलूस, जो ऐसे बहुत सारे लोग मार्च करते हैं वो। और गुरु पर्व में वो लोग पर्टिकुलर लोगों को खाना खिलाते हैं उसके मंदिर में, गुरुद्वारे में। जैसे हम लोग अपने त्योहारों पर गरीबों में खाना बांटते हैं, तो वो लोग अपने गुरुद्वारे में कोई भी धर्म का लोग आए उसको खाना देते हैं, उसको वो लंगर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिसमस। तो क्रिसमस है वो क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। पीपल डेकोरेट
Christmas tree on this day and go to church to pray. क्रिसमस का त्यौहार है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वो तो तुम बच्चों को शायद याद ही होगा। और वो जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन लोगों के भगवान माने जाते हैं, वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। और वो उस दिन क्या करते हैं तो कि क्रिसमस का जो ट्री होता है, ऐसा क्रिसमस का ट्री आता है, किसी किसी के घर में भी आजकल तो देखने को मिलता है, तो उसको वो लोग डेकोरेट करते हैं, अंदर गिफ्ट, बल्ब्स, स्टार ये सब लगाते हैं, फिर ऐसी लड़ियाँ लगाते हैं कलर कलर की, और चर्च में जाकर वो लोग भी प्रे करते हैं। नाउ डू यू नो द बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। बाइबल है वो क्रिश्चियन लोगों की होली बुक है। होली बुक मतलब पवित्र ग्रंथ। जैसे हम हिंदुओं का रामायण, महाभारत है, गीता है, वो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है। फिर मुस्लिमों का है कुरान, जैसे हमने यहाँ देखा, ये हिंदुओं हम दिवाली और दशहरा मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, तो मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ है कुरान। फिर आते हैं पंजाबी लोग जो कि गुरुद्वारे में जाते हैं, तो उसके पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और वैसे ही क्रिश्चियन लोगों के पवित्र ग्रंथ का नाम है बाइबल। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे के सेलिब्रेशंस और जो भी दूसरे सेलिब्रेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।